बस कर राम के भाई, जस सुनत रहन तिस देखो आई। Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am at Nandigram Bharatkund. In the previous video I have shown you the Bharatkund Sarovar and the Charan Paduka. So today I'll show you all the oldest temple of this place. Let's begin with the first temple, that is Sri Bharat जी का प्राचीन मंदिर. से पूछना चाहता हूँ आपने what type of changes do you feel since the last 4-5 years? Here is totally changed. ये भरत जी का त्याग, तपस्या और भगवान राम के स्नेह का ये केंद्र है। अयोध्या के हिसाब से देखा जाए तब इसका क्या महत्व है? अयोध्या से ये लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थान है और इसका अत्यंत ही पौराणिक महत्व है। लोगों की आस्था का केंद्र है ये। और यहाँ लोग हजारों लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। अब आप पहुंच गए हैं योगीराज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर, नंदीगांव भरतकुंड अयोध्या। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वो धौलागिरी पर्वत पर संजीवन बूटी लाने के लिए गए थे, रामचंद्र जी कहा करते थे कि भरत जैसा भाई ना हुआ नहीं तो हमें कोई दिक्कत ना होती। तो हनुमान जी के मन में एक शंका पैदा होती थी कि इतना सब कुछ मैंने किया और प्रभु श्री राम मेरा नाम कहीं नहीं लेते हैं। यहीं से हनुमान जी जा रहे थे तो एक आवाज सी उठ रही थी गगन मंडल में। तो भरत जी यहीं पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। यही है भरत गुफा, ये भरत गुफा है। तो यहीं पर बैठ करके भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर के और 14 तक तपस्या किया था भरत जी ने। यहीं से जब हनुमान जी जा रहे थे तो आवाज सुनी अचानक भरत जी ने। तो जिस कुश की साथी पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे वहीं से एक कुश निकाला और एक धनुष बाण बना करके संधान कर दिया और हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। तो जब पहुंचे भरत जी उनके पास तो देखा तो ये तो हनुमान जी हैं। तो इन्होंने कहा बड़ी भूल हुई। तो कहा प्रभु मैंने आपका भी दर्शन करने के लिए सोचा था, तो यहीं से जाते समय मैंने कहा तो इतने में आपका बाण लगाओ, मैं गिर पड़ा। और लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है, हमको विलम्ब हो रहा है, सुबह होने से पहले मुझे वहाँ पहुँच जाना है, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा बाण छोड़ रहा हूँ, इस पर आप बैठ जाइए, मैं अभी जल्द से जल्द आपको पहुँचा देता हूँ लंका। तो हनुमान जी ने कहा बस कर राम के भाई, जस सुनत रहन तिस देखो आई। तो फिर यहाँ से हनुमान जी उस धौलागिरी और संजीवन बूटी को लेकर के और लंका को गए। हम आ चुके हैं श्री भरत हनुमान बट वृक्ष मिलन। ये आप बट वृक्ष को देख सकते हैं। पंडित जी हैं हमारे साथ, पंडित जी इसके बारे में कुछ बताएंगे। जी पंडित जी। इसमें 2 पेड़ हैं, एक पाकड़ है, बरगद है। ये दोनों आपस में मिलन का एक प्रतीक के रूप में उसी समय से वर्तमान में है। और एक पूंछ के आकार में है, हनुमान जी का पूंछ का आकार ऊपर से आई है, नीचे आपस में लिपट गई है। और बाकी जो जड़ें आती हैं वो आपस में निकल जाती है, नीचे नहीं आती, सूख जाती है। अच्छा, इनकी जड़ें कभी जमीन पे नहीं छूती हैं? कभी नहीं, एक केवल पूंछ के आकार में आई हुई है बस। हाँ, देखिए आप सूख जाती है। तो आप देख सकते हैं पंडित जी हमें बता रहे हैं इस पेड़ की खासियत। इस पेड़ में 2 वृक्ष हैं, एक पाकड़ का पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है। इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो कभी जमीन पे नहीं छूती हैं। ये प्राचीन मंदिर है नंदीगांव भरतकुंड का। तो अभी मैं भरत जी के प्राचीन मंदिर पे आ गया हूँ। यहाँ पे पंडित जी हैं जो लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। पंडित जी बताइए, आप किस चीज की पूजा कर रहे हैं? ये तो रामचरितमानस का पाठ होता है। और इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, इस मंदिर की प्रामाणिकता के बारे में बताइए। जब राम जी का वनवास हुआ तो भरतलाल जी राम को मनाने गए थे चित्रकूट।
राम जी तो कहा कि भैया पिता की वचन नहीं टाली जा सकती, इसलिए आप जो है अयोध्या 14 वर्ष देख लें। 14 वर्ष तक हम यहाँ जंगल में रहेंगे। 14 वर्ष के बाद जैसे आप कहेंगे वैसे होगा। तो भरत ने कहा भैया हमें कुछ आधार चाहिए। तो आधार में प्रभु कर कृपा पावरी देनी, सादर भरत से धरनी। भरतलाल जी उस पावरी को लेकर के चले आए। अयोध्या 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साथ संभारी। सौंप सचिव गुरु भरते राजू तरहु चले साल सारी। जनक जी के विदा करने के बाद भरतलाल जी गुरु जी के पास जाते हैं। कहते हैं आयस होय तो रहो सनेमा, बोले मुनतन पुलक सप्रेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जगोई सोई। जो आप कहेंगे करेंगे वही धर्म का सार बनेगा। आपको व्रत क्या बताना है? तो भरतलाल जी वहाँ से नंदीग्राम के लिए आते हैं। राम मात गुरुकृष्ण नाई, प्रभु पद पीठ रजाए सिपाही। नंदी गांव कर भरण कुटीरा, के निवास धर्म तेरा। नंदीग्राम में आए भरतलाल जी। अपने लिए तो मैं खन को साथरी संवारी, अपने लिए गुफा बनाई और पादुका के लिए सिंहासन बनाया। सिंहासन को पादुका बैठा रे निर्वाद। जो राज मुकुट उनको मिला था पादुका को लगा दिया। फिर 14 वर्ष तक इस तरह से भरतलाल जी का कार्य चलता रहा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पहुंच आए वियोजन को। हनुमान जी आते हैं और देखते हैं भरतलाल जी किस दशा में बैठे हैं। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोलो सुमन सुधा संपानी। भरतलाल जी से हनुमान जी बोलते हैं रिपुरंजी सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। वो प्रभु आ गए। हनुमान जी से उठ करके मिलते हैं भरतलाल जी। तो बट का पेड़ है, उसी जगह पर हनुमान और भरत का मिलन हुआ है। आज भी उस पेड़ में 2 पेड़ हैं, पाकड़ और बरगद, दोनों आपस में मिला हुआ है। तो आयो भरत संग सब लोगा, किस तन श्री रघुवीर वियोगा। सारे लोग भरत के पास आ गए अयोध्या से। और यहाँ पर भरतलाल जी और राम जी का मिलन हुआ है। जहाँ पर आप बैठे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर राम और भरत का मिलन हुआ है। पंडित जी क्या कुछ खास कारण था नंदीग्राम चुनने का? क्योंकि अयोध्या के आसपास और कई जगह थी, उसे चूज कर सकते थे श्री भरत जी। क्या कोई खास कारण था? कारण 2 प्रकार का है जी। एक तो राम जी चित्रकूट गए तो दक्षिण गए अयोध्या से जी। और दूसरे जब ये नंदीग्राम जो था ये शिव जी का जो वाहन था नंदी, किया नंदी ने जावन में, कठिन तत्काल के भय से बनाया खास गण अपना, दिगंबर हो तो ऐसा हो। तो भरतलाल जी सोचे कि जब शिव का भक्त जो है वहाँ शिव को प्रसन्न करके और शिव का दर्शन पा गया तो क्या हम राम का दर्शन नहीं पाएंगे? वहीं पर चलेंगे और वहीं बैठेंगे, राम जी का दर्शन वहीं हो। सबसे पहले श्री भरत हनुमान बट वृक्ष मिलन, उसके बाद भरत गुफा, उसके बाद प्राचीन मंदिर योगी राज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर नंदीगांव। उसके बाद जब श्री भरत जी ने हनुमान जी को वार मारा था तो हनुमान जी वार लगने के बाद वो मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद वो इसी जगह गिरे थे। इसीलिए इस मंदिर के ऊपर लिखा है बाढ़ से गिरे हनुमान जी। तो हनुमान जी सबसे पहले यहीं गिरे थे। अब इसके आगे की कहानी हम अपने पापा जी से जानेंगे और पंडित जी भी कुछ इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। तो जब बाण लगा तो हनुमान जी यहीं पर गिरे और राम राम कहने लगे। तो मंदिर देखने के बाद अब मंदिर के बगल ही आप यज्ञशाला देख सकते हैं। फिर इसके बाद अभी जल्दी ही श्री कल्की दरबार का निर्माण हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी श्री कल्की दरबार के बारे में कुछ बताएंगे। कल्की जी महाराज ही इस कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए, अंत करने के लिए ये अवतरित होंगे। आप बाएं तरफ हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं, बीच में श्री कल्की जी की और उसके बगल में अष्टभुजी श्री माता जी की है। जय श्री राम।